नमस्कार मेरे दोस्तों, माउंटेन स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग प्राचीन इतिहास के प्रागैतिहासिक काल से जितना भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहास का अर्थ है, आपका ऑप्शन है आदि इतिहास, इतिहास, ऐसा इतिहास जिसके पुरातात्विक व साहित्यिक दोनों साक्ष्य हों, और वह इतिहास जिसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। तो आपका राइट आंसर होगा कि वह इतिहास जिसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। तो जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। पुरातत्व के जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है उस पर लिखा गया है उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, मानव को आग की जानकारी कब हुई? आपका ऑप्शन है निम्न पूरा पाषाण काल में, उच्च पूरा पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा निम्न पूरा पाषाण काल में। इस काल में मानव को अग्नि का ज्ञान तो हो गया परंतु उसके उपयोग की कोई जानकारी नहीं थी। अगला सवाल है, पेबुल उपकरण संबंधित है। आपका ऑप्शन है पूरा पाषाण काल से, निम्न पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नव पाषाण काल से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल से। तो इसमें जानना ये है कि पेबुल उपकरण कहते किसको थे। तो पेबुल उपकरण यानी पत्थर का वे टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने एवं सपाट हो जाते थे, पेबुल उपकरण कहलाते थे। अगला सवाल है, सोहन घाटी का संबंध किससे है? निम्न पूरा पाषाण युगीन स्थलों से, हड़प्पा कालीन स्थलों से, नव पाषाण युगीन स्थलों से, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण युगीन स्थलों से। तो सोहन घाटी से मिला क्या है? तो सोहन घाटी से मिला है काटने के औजार। अगला सवाल है, बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित है। ऑप्शन है वैदिक संस्कृति से, हड़प्पा काल से, निम्न पूरा पाषाण काल से, मध्य पूरा पाषाण काल से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित है निम्न पूरा पाषाण काल से। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिला में है और यहाँ से क्लीवर और चापर प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, मानव की आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था जुड़ी हुई है। आपका ऑप्शन है पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल से। यानी मानव की जो आखेटक प्राप्त हुआ है, खाद्य संग्रह की अवस्था प्राप्त हुआ है, पूरा पाषाण काल के है। अगला सवाल है, सल्कों से बने औजार संबंधित है। आपका ऑप्शन है उच्च पूरा पाषाण काल से, मध्य पूरा पाषाण काल से, निम्न पाषाण काल से, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा मध्य पूरा पाषाण काल से। तो सल्कों से बने औजार जो है वह मध्य पूरा पाषाण काल के थे। अगला सवाल है, भीमबेटका का संबंध है। आपका ऑप्शन है एक धार्मिक स्थल से, एक व्यापारिक स्थल से, एक प्रागैतिहासिक स्थल जहां से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एक प्रागैतिहासिक स्थल जहां से लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका एक प्रागैतिहासिक स्थल है जहां से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका है कहाँ? तो यह मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल है, पशुपालन संबंधित है। पूरा पाषाण काल से, हड़प्पा सभ्यता से, वैदिक काल से, मध्य पाषाण काल से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल से। यानी पशुपालन के बारे में जानकारी
मध्य पाषाण काल में हुई, यानी मध्य पाषाण काल में लोग पशुपालन करने लगे। भारत के दो सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल है। आपका ऑप्शन है सराय नाहर राय और महदहा दैमाबाद और महदहा कोल्डिहबा और सराय नाहर राय, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सराय नाहर राय और महदहा। तो सराय नाहर राय जो है ये इलाहाबाद के प्रतापगढ़ क्षेत्र में स्थित है और यहाँ से मिला क्या है, छोटी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं और महदहा से स्तंभ गर्थ के साक्ष्य पाए गए हैं। चलिए अगला सवाल है, प्रारंभिक स्तंभ गर्त पाए गए हैं, तो आपका ऑप्शन है सराय नाहर राय और महदहा से, आदमगढ़ से, बगौर से, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सराय नाहर राय और महदहा से। चलिए अगला सवाल है, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था? आपका ऑप्शन है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। तो मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था कुत्ता। चलिए अगला सवाल है, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? ऑप्शन है तांबा, पित्तल, सोना, कांसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु थी तांबा। अगला सवाल है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? चावल, गेहूँ, जौ, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। तो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी गेहूँ। अगला सवाल है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आदमगढ़ से, कोल्डिहवा से, मेहरगढ़ से, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। तो कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कच्चे मैदानी क्षेत्र है। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। मेहरगढ़ से तांबा गलाने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। अगला सवाल है, कोल्डिहबा का संबंध है। ऑप्शन है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से, निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल से, सर्वप्रथम गन्ने की खेती से, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कोल्डिहबा से मिला है। और कोल्डिहबा है कहाँ? तो बेला नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है। बुरजाहोम संबंधित है। आपका ऑप्शन है मध्य पाषाण कालीन स्थल से, नव पाषाण कालीन स्थल से, निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल से, उपरोक्त कोई नहीं। तो बुरजाहोम संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा नव पाषाण कालीन स्थल से। और यह श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूर है बुरजाहोम। यहाँ सुइयाँ कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। चलिए अगला सवाल है, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है। आपका ऑप्शन है चिरांद, जोरबे, आदमगढ़, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिरांद। चिरांद जो है बिहार के सारण जिला का एक गांव है। यहाँ बड़ी संख्या में हिरण की सींगों से निर्मित उपकरण पाए गए हैं। यहाँ के मानव घास फूस के घरों में रहते थे। अगला सवाल है, कुंभकारी प्रारंभ हुई। ऑप्शन है पूरा पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, हड़प्पा काल से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल से। ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है।
आपका ऑप्शन है आहार संस्कृति, कैथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा आहार संस्कृति। आहार संस्कृति का प्राचीन नाम था ताम्रवती। यहाँ पत्थर की जगह तांबे के औजार प्राप्त हुए, इसीलिए इसको ताम्रवती कहा जाता था। अगला सवाल है, हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन संस्कृति है। ऑप्शन है कैथा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, मालवा संस्कृति, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैथा संस्कृति। तो हड़प्पा का सबसे कनिष्ठ कालीन संस्कृति है कैथा संस्कृति। अगला सवाल है, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध है जोरवे संस्कृति से, कैथा संस्कृति से, मालवा संस्कृति से, उपरोक्त सभी से। आपका राइट आंसर हो जाएगा जोरवे संस्कृति से। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध था जोरवे संस्कृति से। अगला सवाल है, ताम्रपाषाण संस्कृतियों में निम्न में से किस संस्कृति के पत्थर के औजार नहीं प्राप्त हुए हैं। आपका ऑप्शन है जोरवे संस्कृति, कैथा संस्कृति, आहार संस्कृति और है मालवा संस्कृति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आहार संस्कृति। आहार संस्कृति में पत्थर की जगह तांबे के औजार प्राप्त हुए थे। अगला सवाल है, दाइमाबाद का संबंध है। आपका ऑप्शन है ताम्रपाषाण कालीन स्थल से, पूरा पाषाण कालीन स्थल से, मध्य पाषाण कालीन स्थल से, उपरोक्त कोई नहीं। तो दाइमाबाद जो है का संबंध है ताम्रपाषाण कालीन स्थल से। दाइमाबाद है कहाँ, तो यह महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। अगला सवाल है, बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त होते हैं। आपका ऑप्शन है कैथा संस्कृति से, आहार संस्कृति से, जोरवे संस्कृति से, मालवा संस्कृति से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोरवे संस्कृति से। तो बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त होते हैं जोरवे संस्कृति से। गेलुंड स्थल का संबंध है। आपका ऑप्शन है आहार संस्कृति से, नवपाषाण कालीन स्थल से, मालवा संस्कृति से, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आहार संस्कृति से, यानी गेलुंड स्थल का संबंध है आहार संस्कृति से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ताम्रपाषाण मृद भांडों में उत्कृष्टतम मृद भांड है। आपका ऑप्शन है जोरवे मृद भांड, मालवा मृद भांड, आहार मृद भांड, उपरोक्त सभी। तो ताम्रपाषाण मृद भांडों में उत्कृष्टतम मृद भांड है मालवा मृद भांड। आंध्र प्रदेश का उतनूर संबंधित है। आपका ऑप्शन है नवपाषाण कालीन संस्कृति से, सर्वप्रथम कृषि से, पूरा पाषाण कालीन संस्कृति से, उपरोक्त कोई नहीं। तो आंध्र प्रदेश का उतनूर संबंधित है नवपाषाण कालीन संस्कृति से। अगला सवाल है, हल्लूर, पिकलीहल, संगनकल्लू, टी नरसीपुर तथा पय्यमपल्ली का संबंध है। आपका ऑप्शन है पूरा पाषाण संस्कृति से, नवपाषाण संस्कृति से, ताम्रपाषाण संस्कृति से, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण संस्कृति से, यानी यहाँ नवपाषाण काल के औजार मिले हैं। अगला सवाल है, माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है। आपका ऑप्शन है नवपाषाण काल से, ताम्रपाषाण काल से, मध्यपाषाण काल से, उपरोक्त कोई नहीं। तो माइक्रोलिथिक औजार जो मिला है मध्यपाषाण काल में मिला है। मध्यपाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए थे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक औजार कहा जाता था। अगला सवाल है, राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ संबंधित है। आपका ऑप्शन है नवपाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल से। राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़
से मध्य पाषाण काल के वस्तुएं मिली है। तो सबसे पहले ये राजस्थान का जो बगौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ संबंधित है मध्य पाषाण काल से। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बगौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। यहाँ मानव कंकाल भी मिला है। सबसे कम अवस्था थी, आपका ऑप्शन है नव पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की, पूरा पाषाण काल की, उपरोक्त सभी बराबर थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल की। अगला सवाल है, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। आपका ऑप्शन है उच्च पूरा पाषाण काल में, निम्न पूरा पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण काल में। अगला सवाल है, क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम प्रयुक्त हुए। आपका ऑप्शन है मध्य पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, निम्न पूरा पाषाण काल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पूरा पाषाण काल में। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम सीखा। आपका ऑप्शन है नव पाषाण काल में, निम्न पूरा पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल में। देखिए, अग्नि के बारे में जानकारी प्राप्त हुई निम्न पूरा पाषाण काल में, लेकिन अग्नि का उपयोग करना मानव ने सीखा नव पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, हस्त कुठार हैंड एक्से, बिदारनी क्लीवर और खंडक यानी जिसको गरासा कहते थे, उपकरण प्रयुक्त होते थे। आपका ऑप्शन है पूरा पाषाण काल में, निम्न पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, उच्च पूरा पाषाण काल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल में। तो मेरे दोस्त, मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।